नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी के एक वर्तमान और एक पूर्व मुख्यमंत्री पर उनके राजनीतिक भविष्य पर तलवार लटक रही थी। उनका भविष्य जो है अनिश्चित दिखाई दे रहा था। वो थे वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, जो राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इन दोनों का क्या होगा? वसुंधरा राजे सिंधिया क्या 2023 के विधानसभा चुनाव में पार्टी उनको मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेगी, नहीं करेगी? अभी अनिश्चितता बनी हुई है। अभी तक के जो संकेत हैं उनसे लग रहा है कि शायद नहीं करेगी, लेकिन पार्टी का अंतिम फैसला नहीं है ये। हो सकता है आखिर में पार्टी को लगे कि इसमें ज़्यादा फायदा है तो प्रोजेक्ट कर भी सकती है। लेकिन पिछले 4 साल से जिस तरह से पार्टी का नेतृत्व इग्नोर कर रहा है और जिस तरह से वसुंधरा राजे का रवैया है, वो भी कोऑपरेट करने को तैयार नहीं है पार्टी के साथ, उससे लगता है कि उनका प्रोजेक्ट होना बड़ा मुश्किल है। इसके से अलग जो है मध्य प्रदेश का मामला है शिवराज सिंह चौहान का। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत के बाद ये अगर बगावत न होती और चुनाव में पार्टी को बहुमत मिला होता 2018 में, तो शायद शिवराज सिंह चौहान हटा दिए गए होते। लेकिन उनकी बगावत के बाद जो परिस्थिति बनी और बहुमत बना बीजेपी का, उसमें शिवराज सिंह चौहान के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन क्या 2023 में भी पार्टी ऐसा करेगी? क्या शिवराज सिंह चौहान का वैसे दिखाई तो अब भी कोई विकल्प नहीं देता, लेकिन पार्टी इस आधार पर फैसला नहीं करती। पार्टी भविष्य देखकर फैसला करती है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के साथ उम्र भी उनके साथ है। उनकी उम्र भी इतनी नहीं हुई है कि उनको रिटायरमेंट मोड में भेज दिया जाए। लेकिन कुल मिलाकर उनको लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इस कड़ी में नया नाम जुड़ा है हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। मनोहर लाल खट्टर 2024 में मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट होंगे या नहीं, इस पर जो है भाजपा की संसदीय बोर्ड की सदस्य सुधा यादव ने जो बात कही है, उससे सवाल खड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा कि मनोहर लाल खट्टर 2024 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे या नहीं। अब ये प्रश्न इस समय उठना नहीं चाहिए था। और सुधा यादव चूंकि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य ही नहीं है, बल्कि माना जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। करीबी इसलिए कि 99 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था, उस युद्ध में उनके पति जो डिप्टी कमांडेंट थे बीएसएफ में, वो शहीद हुए थे। और 99 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी उस समय हरियाणा के प्रभारी थे भाजपा के। उन्होंने सुधा यादव को मनाया, पार्टी को मनाया कि इनको चुनाव लड़ाना चाहिए। उस समय चुनाव लड़ाया राव इंद्रजीत सिंह के खिलाफ, जो माना जाता था कि ये उनके परिवार का गढ़ है, वहाँ से हार नहीं सकते, और सुधा यादव ने उनको हरा दिया था। उसके बाद 2009 और उसके बाद 2004 और 2014 में राव इंद्रजीत सिंह जीते, और 2004 और 2009 में जीते और 14 में आ गए भारतीय जनता पार्टी में। सुधा यादव को उम्मीद थी कि 2014 में उनको टिकट मिलेगा, लेकिन उनको मिला नहीं। राव इंद्रजीत सिंह की ज़्यादा ज़रूरत थी उस समय पार्टी को। उसके बाद पार्टी को बहुमत मिला, उनकी वजह से ही नहीं, मतलब कुल ओवरऑल जो सिचुएशन बनी उसमें पार्टी को बहुमत मिला। लेकिन 2019 में पार्टी बहुमत से पीछे रह गई। पार्टी 6-7 सीटें हार गई, केवल 40 सीटें मिली 90 में से। अब सुधा यादव ने जो बात कही है, उससे ऐसा लग रहा है कि पार्टी इस बात पर विचार कर रही है कि भविष्य की दृष्टि से नए नेता की खोज होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या सुधा यादव ऐसी हो सकती हैं? वो केमिस्ट्री में पीएचडी हैं, वो आईआईटीएन हैं, और पार्टी में जिस तरह से उनका कद बढ़ाया गया है, जिस तरह से सीधे पार्लियामेंट्री बोर्ड में सुषमा स्वराज के बाद कोई महिला सदस्य पहली बार बनी है पार्लियामेंट्री बोर्ड की सदस्य, तो इससे भी एक अंदाज़ा लगता है कि पार्टी की योजना जो है उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर कुछ है। तो हरियाणा में वैसे भी पार्टी को लग रहा है नेतृत्व परिवर्तन की ज़रूरत है। जिस तरह से विज और खट्टर का झगड़ा चलता रहता है, उसको देखते हुए भी हो सकता है 2024 में इन दोनों नेताओं को पार्टी रिटायर कर दे। लेकिन क्या होगा नहीं होगा, ये तो बात की बात है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह का रवैया भी इसमें एक भूमिका निभा सकता है। उन्होंने अभी पिछले साल ही एक रैली में जो है कहा कि पानीपत के युद्ध की घोषणा उन्होंने की, तो माना गया कि वो बगावत करना चाहते हैं। उसके अलावा उन्होंने एक टिप्पणी की थी, जो भूपेंद्र यादव केंद्रीय मंत्री हैं,
इस समय बड़े प्रमुख मंत्रियों में हैं और नेतृत्व के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उनकी जन संदेश रैली थी, उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी की कि मैं मास लीडर हूं, मैं हेलीकॉप्टर वाला नेता नहीं हूं। भूपेंद्र यादव को लेकर उन्होंने टिप्पणी की थी, तो माना जा रहा था। लेकिन सुधा यादव का कहना है कि उनको टिकट दिया पार्टी ने, उनको मंत्री बनाया पार्टी ने, उनके संसदीय क्षेत्र में जिसको उन्होंने कहा उसको विधानसभा में टिकट दिया गया। तो ऐसे में असंतुष्ट होने का तो कोई कारण नहीं है, लेकिन ये सब बोलना सुधा यादव का इस बात की ओर संकेत करता है कि पार्टी में नेतृत्व को लेकर पुनर्विचार चल रहा है और पार्टी जो है 2024 की तैयारी में अभी से जुट गई है। उसको एक पिछड़ा चेहरा जो है, उसको लगता है कि जाट गैर जाट की लड़ाई में, क्योंकि जाट मतदाता अभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो है चौटाला परिवार के कुछ लोगों के साथ है। दुष्यंत चौटाला जो गठबंधन की सरकार चला रहे हैं बीजेपी के साथ, उनके साथ अलायंस होगा कि नहीं, इस पर भी सुधा यादव बोली। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने गठबंधन के साथियों को छोड़ती नहीं, लेकिन पार्टी को अपना जनाधार बढ़ाना भी है। तो ऐसे में परिस्थिति, उन्होंने कहा समय और समीकरण, ये दो चीज़ें तय करेंगी कि अलायंस, प्री पोल अलायंस होगा कि नहीं, क्योंकि ये पोस्ट पोल अलायंस था। तो हरियाणा, मतलब मध्य प्रदेश राजस्थान के बाद हरियाणा एक प्रदेश बीजेपी का ऐसा बनने जा रहा है जहां नेतृत्व को लेकर परिवर्तन के बारे में हाईकमान सोच रहा है। तो आज के अंक में इतना ही। नमस्कार।